Hello learners, this is Sunil sir, and today's topic is create and use of templates in OpenOffice Writer. Let's understand the term template. A document template is a special type of empty document. It's a special type of empty document that stores formatting features such as styles, header, footer and other such details. Based on a document template, this empty document template, many documents can be created which will have all the formatting features. एक एग्जांपल देख लेते हैं टेम्पलेट क्या होता है. लेट्स सपोज अगर आप लोगों को काफ़ी कबार ऐसे प्रोजेक्ट मिलता है कि आप लोगों को कुछ कार्ड बनाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, टेम्पलेट ढूंढ लेते हैं. तो ऑनलाइन कार्ड मेकर टेम्पलेट, डिज़ाइन टेम्पलेट, तो डिज़ाइन हमको मिल जाते हैं. चाहे आप ऑनलाइन फ़ोन का यूज़ करते हो, स्मार्टफोन का यूज़ करते हो, तो आप लोगों को कुछ इस तरह के पहले से बने हुए डिज़ाइन आप लोगों को मिल जाएंगे. तो दीज आर कॉल्ड डिज़ाइन. सी, जैसे ये है, ये डिज़ाइन है आप लोगों के. इसमें से अगर आप किसी के भी ऊपर क्लिक करते हैं तो फिर आप उन सब का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल केवल इसके ऊपर हमने क्लिक किया ना, तो ये आपका एक डिज़ाइन बन गया जिसके अंदर पहले से ही आपको डिज़ाइन मिलता है. बस आप लोगों को उसको केवल फॉर्मेट करना होता है एज पर योर रिक्वायरमेंट. एज पर योर रिक्वायरमेंट आपको उसको केवल फॉर्मेट करना होता है. दिस इज कॉल्ड टेम्पलेट. जैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं, जिसमें से पहले से ही कुछ डिज़ाइन बने होते हैं. आपको केवल उन डिज़ाइन को केवल यूज करना होता है. थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है. इसमें भी क्या यूज होता है वो अभी हम आगे देख लेंगे. जैसे यहाँ पे इसमें कुछ अगर चेंजेस करने हैं तो आप कोई भी चीज़ यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे इसके ऊपर हमने क्लिक किया, दिस कॉल्ड प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग स्टाइल्स. जो भी आपको चेंजेस करने आप इनमें चेंजेस कर सकते हैं. उसी तरह से हम अपने प्री डिफाइंड कस्टम चेंजेस या कस्टम डॉक्यूमेंट्स भी इसमें बना सकते हैं. You can create templates. आप templates बना है. Once a template is available, you can create as many documents based on it and add text or other information to it as per your need. आपकी जो नीड है आप उसके अनुसार बना सकते हैं. ये क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा. एडवांटेजेस देखते हैं. templates simplify the creation of documents. Templates can ease our workload and make us feel free, stressed, and at the same time they increase efficiency. Template increase the attention of audience. They help in saving time and money, क्योंकि अगर आपके पास प्री डिफाइंड पहले से ही मौजूद है, केवल आप में उसको केवल चेंजेस करने और ज़्यादा कुछ नहीं करना है. तो अब हम इसको हम किस तरह से बनाते हैं वो देख लेते हैं. क्रिएटिंग अ टेम्पलेट. टेम्पलेट को हम किस तरह से क्रिएट करें. यू कैन क्रिएट योर ओन टेम्पलेट इन टू वेज. फर्स्ट इज फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट. आप डॉक्यूमेंट के थ्रू बना सकते हैं, एंड यूजिंग विजार्ड. आप विजार्ड के थ्रू बना सकते हैं. तो फर्स्ट केस लेके चलते हैं हम. क्रिएटिंग अ टेम्पलेट फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट. जब भी आप डॉक्यूमेंट का कुछ टेम्पलेट बनाएं तो सबसे पहले आप ओपन न्यू और एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट to make into a template. उसके बाद open a new, add the content and style that you want. उसके बाद from the main menu choose file, template, save. The template dialog box will open
इस तरह का आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे टेम्पलेट का नाम देना है और यहाँ पे उसको सेव कर लेना है, ओके बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आप लोगों का टेम्पलेट बन जाएगा। लेट्स कुछ टेम्पलेट मैंने बनाए हुए हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ जाता हूँ टेम्पलेट में, सॉरी न्यू में जाके टेम्पलेट एंड डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे कुछ ये मेरे बने हुए हैं। जैसे अगर मुझे बार बार किसी का बायोडाटा बनाना है कई लोगों का, या फिर आप किसी कैफ़े में काम कर रहे हो या खुद का कैफ़े हो, तो यहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट टेम्पलेट के ऊपर क्लिक किया, कह ले बने हुए टेम्पलेट, तो मैंने इसको ओपन किया तो ये चीज़ आ गया। यहाँ से जैसा आपने इसको हटाना है और अपना नाम लिख देना जैसे। तो यहाँ पे इनके ये भी सेट किए हैं, जैसे ये करिकुलम विटा ये 16 नंबर पे है, ये नेम 14 पे है, ये टाइप योर कॉन्टैक्ट हियर, जो भी आपको कॉन्टैक्ट नंबर डालना है यहाँ पे टाइप कर दीजिए, इसको हटा दीजिए और कॉन्टैक्ट नंबर डाल दीजिए। फॉर एग्जांपल कुछ भी कॉन्टैक्ट नंबर अगर आपको डालना है आप डाल दीजिए। उसका टाइप योर ईमेल एड्रेस यहाँ पे, तो आप अपना ईमेल एड्रेस भी यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे करियर ऑब्जेक्टिव लिखने तो आप लिख लीजिए, यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस लिखना है आप लिख लीजिए। तो इस तरह से बने रहते हैं, प्री डिफाइन रहते हैं। जो कुछ भी आपको लिखना है आप, ये क्या है अनटाइटल है, अभी इसका कोई नाम नहीं दिया है। फिर हम क्या करेंगे सेव, ये मैंने सेव कर लिया, इसको कोई और नाम दे देंगे, जैसे हमने लगा देवराज बायोडाटा। आप इस जो भी आप लोगों का वो जो खाली टेम्पलेट था, ब्लैंक टेम्पलेट था, वो टेम्पलेट के थ्रू आप डिफरेंट ये अपना डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। इसको मैंने क्लोज कर दिया। फिर से हम जाएंगे, फिर से देख लेते हैं कि वो है या नहीं है। देखिए फिर से आपको वही चीज़ ब्लैंक मिलेगी, देखिए ब्लैंक है। आप एक ही ब्लैंक्स, क्योंकि इसमें ये हर चीज़ क्या है पहले से बने हुए हैं, पहले से आपने डिफाइन कर दिया है। तो जब आप इसको ओपन करेंगे एज इट इज आएगा। जो कुछ भी आपको टाइप करना है आप टाइप करिए, सेव करिए और ये अपने आप ही अपने बैकएंड पे चला जाएगा। आइए फिर सीखते हैं हम इसको किस तरह से क्रिएट करें थ्रू डॉक्यूमेंट। तो जैसे आप ओपन ऑफिस यूज करेंगे ये आ जाएगा आप लोगों के पास सामने। इसके ऊपर टेक्स्ट क्लिक करना है, टेम्पलेट बनाते हैं। हमें ऐसा टेम्पलेट बनाना है जिसको हम बार बार यूज करते हैं, रेगुलरली यूज। जैसे नेट कैफे में हम काम कर रहे हैं, यही बायोडाटा का एक फॉर्मेट बनाना सीख जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पेज में बॉर्डर लाइन आ जाए, तो मैं पेज जाऊँगा, यहाँ से बॉर्डर चूज करूँगा ये, और इस तरह का पैटर्न आ जाए, बॉर्डर लाइन आ गया। उसके बाद मैं चाहूँगा कि मेरा जो हेडिंग हो वो सेंटर पे आ जाए, उसका जो ये है वो 16 रहे, और ये अब मैं थोड़ा सा चेंज कर दूंगा। यहाँ से ये स्क्रिप्ट में हो जाए, है ना, बायोडाटा। नेक्स्ट लाइन यहाँ, और ये मुझे चाहिए कम से कम 14 लाइन में। अब मैं अपना ये चेंज कर देता हूँ, ये मुझे एरियल ब्लैक में चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टाइप योर नेम, ताकि ज़्यादा दिखे। देन टाइप योर कॉन्टैक्ट नंबर, उसके बाद टाइप योर ईमेल, ईमेल। इसके बाद मैं चाहता हूँ यहाँ नीचे लाइन आ जाए, तो ये लाइन आ गया। 3 लाइन के बाद एंटर करना है, उसका एक लाइन छूट जाए। अब मैं चाहता हूँ कि एरियल ब्लैक के बाद अब यहाँ पे कुछ और आ जाए, जैसे टाइम्स न्यू रोमन ये ले लिया। यहाँ पे फिर आपके ऑब्जेक्टिव्स आ जाए, OBJEC ऑब्जेक्टिव्स आ जाए। उसके बाद यहाँ पे आपके एक्सपीरियंस आ जाए,
एक्सपीरियंस के यहाँ पे बाद आपके फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन आ जाए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बाद फिर यहाँ पे आपका प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, जो भी आपकी है। उसके बाद फिर यहाँ पे पर्सनल डिटेल, जो भी आपको नेम वेम रखना है यहाँ पे आप रख सकते हैं। तो इस तरह से आप प्री डिफाइन ये सेट कर सकते हैं। उसके बाद चाहते हैं कि ये 14 पे रहे और नीचे वाले आपके उस पे आ जाएं कुछ और पे, तो इतना हिस्सा आप टाइप सेलेक्ट करके यहाँ से आप 13 कर दीजिए, तो 13 पे आ जाएंगे ये नीचे वाले, फिर ये 13 पे आ जाएंगे। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे 13, ये 14, यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे तो 12 या 13 पे आ जाएगा, जो भी आपने डिसाइड किया होगा। ठीक है, अब इसको टेम्पलेट में हम कैसे सेव करें, टेम्पलेट में हम किस तरह से इसको कन्वर्ट करें। तो हम जाएंगे फाइल, फाइल में जाने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा टेम्पलेट, फाइल, फाइल में जाने के बाद आपको मिलेगा टेम्पलेट, टेम्पलेट में यहाँ पे सेव, यहाँ पे हम अपना नाम दे देंगे जैसे बायोडाटा। इस टेम्पलेट के ऊपर हमने क्लिक किया, यहाँ पे फिर हमने इसको ओके कर दिया, तो बायोडाटा नाम से हमको एक मिल जाएगा। मैं इसको बंद कर देता हूँ, इसको मैं डिस्कार्ड कर देता हूँ सीधा। फिर से मैं इसको ओपन करता हूँ। अब इसको यूज कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। जैसे आप ओपन करेंगे सीधा आप या तो टेम्पलेट के थ्रू ओपन कर लेंगे इसको, तो यहाँ से आपको ये बायोडाटा नाम का टेम्पलेट मिल जाएगा। आपने ओपन किया, ये खुल के आ गया ब्लैंक, तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। या दूसरा तरीका, फिर फाइल में गए, न्यू में टेम्पलेट, फिर यहाँ से ले लिया आपने ओपन, फिर आप अपना काम करिए, दूसरी नई फाइल बनाइए। तो इस तरह से टेम्पलेट आपका क्या करता है, टाइम सेव करता है। प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग इसमें रहते हैं। आई होप स्टूडेंट कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बाय।